बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी हमारे बहुत बढ़िया हैं, उन्होंने सारा कार्य किया और उसके बाद में जो योगी जी ने कार्य किया वो भी बहुत अच्छा किया। आज हम संतों की इतनी इच्छा और इतनी अच्छी तरीके से सभ्यता दी गई है मोदी जी की और योगी जी की। उन्होंने आज जब बाबा हर साल केदार और बद्री 4 धाम यात्रा जाते हैं तो बाबा ने इतनी तक सुविधा कर दी कि स्वर्ण प्रयाग तक रेल पहुंचा दी। स्वर्ण प्रयाग तक रेल, यहाँ से कोई ऐसा संत है उसको बुला के लाओ, आप उसके सामने ये आप खुद पूछ सकते हैं कि वो कोई साधु संत यहाँ आके कोई कभी गया है? बद्री केदार यमुनोत्री गंगोत्री 4 धाम यात्रा कोई गया है? बाबा हर साल पैदल जाता है, देख बाबा गोर है। तो फिलहाल गढ़ मुक्तेश्वर में मैं हूँ और लगातार मैं जनता की राय ले रही हूँ, लेकिन यहीं पर मुझे थोड़ा जो साधु संत हैं वो भी मिले हैं, तो उनका भी हम मिजाज जान लेते हैं कि आखिर वो क्या समझते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही बाबा योगी को लेकर, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर। तो सबसे पहले बाबा जी, आप क्या कहेंगे? आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कैसा कार्य कर रहे हैं? काम तो अच्छा चल रहा है इनका, और ये अगर और बने रहे तो और भी अच्छा रहेगा। और आगे क्या हुआ, लॉकडाउन में तो कांग्रेस देखी नहीं, किसी को पानी पिलाने भी नहीं आई। और इनने कम से कम भोजन की, गरीबों की और इनकी सबकी मदद तो की। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या विचार है? योगी हैं, बड़े आरोप लगते हैं उन पर, लेकिन आप क्या कहेंगे उनके बारे में? वो तो पक्के हैं, मतलब वो तो रहेंगे ही, वो तो हटने वाले हैं नहीं है, उनका काम तो अच्छा चल रहा है। अब ये लोग जो भी समझे, जैसा भी समझे, वो सब ठीक ही है, जो भी है। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने चाहिए या राहुल गांधी भी बन सकते हैं? वो तो ये तो वक्त बताएगा, मतलब बनेगा तो मोदी है, वर्तमान में वही रहेगा। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्य कर रहे हैं, क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री वही बनने चाहिए? हाँ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने चाहिए और उनके साथ योगी जी भी रहने चाहिए, जरूरी है। साधु संतों की और गरीबों की वो बहुत मदद कर रहे हैं इस टाइम। तो क्या योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए नरेंद्र मोदी के बाद, आप भी समझते हैं कि वो प्रधानमंत्री हाँ जी, बनने बनने भी चाहिए, वो बनने लायक भी हैं। अच्छा। वो गरीबों की इतनी मदद कर रहे हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो नरेंद्र मोदी सरकार पर ये कहा जाता है कि वो सनातन को बढ़ावा दे रही है और एक धर्म के साथ भेदभाव कर रही है। क्या आप समझते हैं कि सनातन को बढ़ावा दे रही तो अच्छी बात है कि सनातन को बढ़ावा मिले? हाँ जी, सनातन को बढ़ावा मिलना चाहिए, बड़ी खुशी की बात है। और ये गलत बात है कि वो भेदभाव कर रहे हैं, भेदभाव कोई नहीं कर रहा है। ठीक है। राहुल गांधी के बारे में जानते हैं? राहुल गांधी क्या देश के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? नहीं, वो विदेशी भी हैं और वो अत्याचार भी करते हैं पब्लिक के साथ। तो राहुल गांधी का कोई ऑप्शन नहीं है? हाँ जी, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। शास्त्री ब्रज घाट से। अच्छा, शास्त्री जी बताइए कि लोकसभा का चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? हमारे मोदी बनेंगे, मोदी ही बनेंगे। अच्छा, क्यों इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि मोदी ही बनेंगे? हम दावे के साथ कह रहे हैं कि हमारे जितना काम किसी सरकार ने करा, हमारी मोदी ने ही करा है। क्या ऐसे कार्य आपको लगते हैं कि बड़े काम हुए हैं जो बहुत सालों से अटके पड़े थे? हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम करा, सभी लोगों के लिए एक समान माना है। हिंदू हो मुसलमान हो तो उनको पक्का मकान भी दिया, साथ ही इतना हिंदू को नहीं जितना मुसलमान को घर भी ध्यान दिया। तो मोदी की मेहरबानी है, किसान के लिए जो मुआवजा दिया है। हम किसान हैं नोएडा से, गजराज शास्त्री, अब ब्रज घाट मेरी दुकान है, होटल है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम शुभकामना ये देते हैं कि मोदी ही बने। अच्छा, सनातन को बढ़ावा सरकार देती है, एक धर्म के साथ भेदभाव करती है, इस तरीके के आरोप है, क्या कहेंगे इस पर आप? कोई आरोप नहीं है, हम नहीं कह रहे। इतना हमें राष्ट्र वो नहीं सोचते, वो सबको एक समान मानते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। सबसे ज़्यादा गरीब रेखा में जो बने हैं मकान एससी के, ज़्यादातर मुसलमानों के बने। आप देखो दिया बने न बने, इतना हिंदू में किसी के नहीं बने पक्के मकान बने। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी जो यात्राएं निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं किसानों के साथ भेदभाव हो रहा है, युवाओं के साथ रोजगार उन्हें नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है, महंगाई है। महंगाई तो सुनो, जो काम होएगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। जब काम ले, सड़क कितनी बनाई थी? हाँ, ये जो कांग्रेस ने कितनी सड़क निकाली है, और बीजेपी के वहाँ में देख लो कितने हाईवे निकले, हमारे नोएडा में कई निकले। मेट्रो अभी जेवर एयरपोर्ट बना, मैं उधर से ही हूँ। तो किसी सरकार में हुआ है? हुआ है बताओ आप?
तो फिर अच्छा ये बताइए, गढ़मुक्तेश्वर में क्या बड़े बदलाव आप देखते हैं कि आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ही आएगी, क्या बड़े बदलाव किए हैं? क्योंकि एक तीर्थ स्थल है तो जाहिर तौर पर सफाई से लेकर तमाम चीज़ें हैं, क्या कुछ बदला है? काफ़ी बदला है, काफ़ी बदला है यहाँ जो है गढ़मुक्तेश्वर में। और हापुड़ जो है वो जिला बना दिया, और आप देखो जिला बनने से गढ़मुक्तेश्वर उसी को हमें आ रहा है, ये अमरोहा आ रहा पल्ली साइड, तो इसमें काफ़ी तरक्की की है। 2024 का कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? मोदी मोदी क्यों इतने दावे के साथ क्या कह रहे हैं आप? मोदी पूरी मोदी। हाँ 400 से ऊपर जाएगी। 400 से ऊपर जाएगी। हाँ, गारंटी से 400 से ऊपर जाएगी। अच्छा, ऐसे क्या काम मोदी ने किए हैं जो आप कह रहे हैं कि मोदी? ये काम बढ़िया हो रहे हैं, कौन सा गलत हो रहा है? घर घर में पानी, लाइट, हर चीज पहुंच रही है। राहुल गांधी भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है। ये सब बेकार की बातें हैं, भड़काया जा रहा है पब्लिक को। हाँ अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर जो कि अमरोहा लोकसभा सीट में आता है, कौन जीत रहा है? यहाँ से यही सीट निकलेगी बीजेपी की। हाँ गारंटी से। अच्छा क्या तीर्थ स्थल है, एक तो सफाई के मामले में बात की जाए, कानून व्यवस्था के मामले में क्या सुधार हुआ है योगी आदित्यनाथ के साथ? हाँ काफी हो चुका, बहुत हुआ है। क्या घाट वगैरह सब साफ हैं, क्या लगता है? हाँ बिल्कुल सफाई बढ़िया है। हाँ मजबूती के साथ हो रही है सब जगह। अच्छा एक आरोप लगता है सरकार पर कि सनातन को सरकार बढ़ावा दे रही है और एक विशेष धर्म के साथ जो है जाति कर रही है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ना ये नहीं। उसके लिए हमें तो एक है, राजा है वो देश का। आप प्रधानमंत्री को राजा कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस कहती है कि मोदी का परिवार नहीं है, बीजेपी कहती है कि हम सब मोदी का परिवार है। क्या आप मानते हैं कि आपके प्रधान सेवक आपके परिवार का हिस्सा है? हमारे साथी वो हैं, वो बड़े तो है ही हमारे लिए वो। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या समझते हैं जो है लोकसभा चुनाव को लेकर। सर क्या नाम है आपका? मेरा अरविंद नाम। अरविंद जी ये बताइए कि क्या है देश का सियासी माहौल, कौन जीत रहा है चुनाव? चुनाव तो क्या मोदी जीतेगा, कौन जीतेगा? मोदी जीतेंगे। क्या ऐसे कार्य किए हैं मोदी ने, क्या आप कह रहे हैं दावे के साथ मोदी जी? तेरे करे हैं? बताइए कुछ हमें भी गिना दीजिए। नहीं बहुत तेरे कर रहे हैं पब्लिक के साथ में, और क्या करेंगे? योजनाएं राशन से लेकर तमाम आयुष्मान नहीं करी हैं, करी हैं। का लाभ सबको मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। तो ये बताइए कि अमरोहा से हैं आप, अमरोहा सीट से आते हैं? अच्छा तो गढ़मुक्तेश्वर अमरोहा में इस सीट में आता है, तो बताइए कि यहाँ से कौन जीत रहा है चुनाव? बीजेपी जीतेगी या बसपा, क्योंकि 2019 में जीती थी? ठीक है। क्या नाम है अंकल आपका? सर सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम मूलचंद यादव है। मूलचंद जी ये बताइए कि अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में क्या नजर आ रहा है आपको, कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है? जो है नज़र आ रहा है इस टाइम जो है बीजेपी नज़र आ रही है। और मोदी जी ने जो है ना बहुत बढ़िया काम किया है, योगी जी ने भी, और जनता जो है ना काम को देखती है। अच्छा ऐसे क्या काम या क्या बदलाव हुए हैं मोदी सरकार में जो आप से समझना चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ बदलाव हुए हों? देखिए मैडम, बदलाव ये हुए हैं कि ये गंगा जी है, यहाँ पे बहुत बढ़िया घाट हुआ है, और ये हाईवे है, जो हाईवे से लोग दिक्कत में चले हैं अब एकदम चले यहाँ सीधे, काफ़ी अच्छी सुविधा हुई है। और ये देख रहे हैं आप बाज़ार में बहुत बढ़िया हुआ है, तो ये योगी जी सरकार में हुआ है। और यहाँ पर चलिए एक और महत्वपूर्ण सवाल है, एक आरोप सरकार पर लगता है कि सनातन को ही बढ़ावा सरकार देती है, भेदभाव कर रही है, इस तरीके का आरोप लगता है। क्या कहेंगे इन आरोपों पर? राहुल गांधी तमाम विपक्षी दल है जो आरोप लगाते हैं। नहीं, ये तो विपक्षी हैं, तो ये तो पक्षी तो लगाएंगे, विपक्ष तो लगाएगा ही, आरोप कुछ ना कुछ तो लगाएगा ही। जनता के मन में क्या वाकई ऐसा है कि भेदभाव सरकार करती है या कुछ इस तरीके का? नहीं, जनता कुछ नहीं मानती भेदभाव। जनता तो जो योगी जी से जुड़ी हुई है, मोदी जी से ही, जो अच्छे काम करता है वोट उसे ही देते हैं। मेरा भी जो यादव के घर से जन्म है, मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि अखिलेश को वोट दूँ, मैं उसे वोट देता हूँ जो अच्छे काम करता है। तो अखिलेश यादव का आपने जिक्र किया, अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है उत्तर प्रदेश में, क्या नुकसान इसका अखिलेश यादव को होगा जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया? नहीं, ये तो खैर जनता बताएगी नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, लेकिन जो है ये तो जो है सब योगी जी से जुड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ का शासन कैसा लग रहा है? यहाँ क्या सुविधाएं हैं जो बेहतर हुई हैं योगी आदित्यनाथ के शासन में? योगी जी के उसमें शासन में सुविधा है कि ना चोरी है ना डकैती है, और माता बहनें जितनी भी सब अपने खुलेआम घूमती है, कोई दिक्कत नहीं आती। ये बदलाव हुआ है और बहुत ही अच्छा हुआ। हम तो आगे कहें कि ये जैसे 60 साल कांग्रेस ने राज किया, ऐसे ही योगी जी और मोदी जी और बीजेपी राज करती रहे। तो चलिए कुछ और लोग हैं उनसे जानेंगे। अंकल क्या नाम है?
लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और उसके बाद लगातार हम अपना चुनावी सर्वे कर रहे हैं। देश के अलग-अलग जिलों में जाकर अलग-अलग लोकसभा सीट पर जाकर ये चुनावी सर्वे हम कर रहे हैं और अमरोहा लोकसभा जो क्षेत्र है उसमें एक जो विधानसभा है वो है गढ़मुक्तेश्वर और गढ़मुक्तेश्वर में फिलहाल मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि पीछे जो गंगा जी का घाट है, जो गंगा जी का किनारा है, कितना खूबसूरत ये नज़र आ रहा है गढ़मुक्तेश्वर। ये उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है गंगा का किनारा है, जो कि आप देख सकते हैं दूर तक जो घाट आपको नजर आएंगे और जाहिर तौर पर ये बेहद खूबसूरत कहीं ना कहीं एक तरीके से दृश्य दिखाई दे रहा है। और तमाम लोगों से मैंने यहाँ से राय ली है, जहाँ उनका कहना है कि अच्छी बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं। गढ़मुक्तेश्वर की अगर बात की जाए तो साफ सफाई से लेकर और तमाम कानून व्यवस्था पर भी मैंने उनसे राय ली है, जहां उनका कहना है कि तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन में और साथ ही चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल का ये कार्यकाल अब तक रहा हो, इसमें बेहतर हुई है। तो कुल मिलाकर आप ये दृश्य देख सकते हैं। तमाम जो साधु संत हैं, तमाम जो आम जनता है, उनसे मैंने उनकी राय ली है और ये है गंगा घाट गढ़मुक्तेश्वर का, जहां से मैं जनता की राय लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर ले रही हूँ।